नमस्कार। अभी हम हैं पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज जामा मस्जिद में हैं। यहाँ पर हम मौलवी साहब से हम कुछ बात करेंगे जो हमारे दर्शक लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। मौलवी साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अंसारुल हक हुआ। तो मोहम्मद जी, क्या है, कुरान के बारे में एक अफवाह फैलाई जा रही है कि कुरान जो है वो गैर मुस्लिमों को साथ रहने का इजाज़त नहीं देता है, क्या ये सही है? देखिए, कुरान तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और हमारे नबी जो है पूरे आलम के लिए रहमत हैं। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। हमारे नबी सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं, हम अल्लाह के बंदे होने के नाते से भी एक हैं और आदम अलैहिस्सलाम के औलाद होने के नाते से भी एक हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते से भी एक है। तो अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत को एक आदम और हव्वा से बनाया है और इसी का दर्स कुरान भी देता है और यही कुरान हमारे नबी के ऊपर नाजिल हुआ। अभी जो क्या है बताया जा रहा है कि से कुरान में मूर्ति पूजा करने वालों के लिए जगह नहीं है, मतलब उनको काफिर बोला जाता है। काफिर का मतलब कुरान में क्या चीज़ का जिक्र किया गया है? क्या चीज़ है काफिर का मतलब, क्या है, थोड़ा बताइएगा। कुरान कहता है कि एक अल्लाह की इबादत करो। इबादत का माना पूजा करना, पूजना है। तो हमारे इस्लाम धर्म के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना शिर्क कहलाता है और हमारा इस्लाम धर्म इसका इजाज़त नहीं देता है। रही बात हमारे दूसरे मज़हब के मानने वाले लोग मूर्ति की पूजा करते हैं या अपनी देवी देवता की पूजा करते हैं, कुरान इसके बारे में भी उनको गलत कहने का इजाज़त किसी भी इंसान को नहीं दिया है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू थे? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने भी यहाँ पर मतलब मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू थे, इस चीज़ को आप मानते हैं? देखिए, इतना तो हम जानते हैं और कुरान भी कहता है कि तमाम इंसान एक आदम और हव्वा से है और आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और उसी आदम से तमाम इंसानियत हैं। यहाँ बात इंसानियत का नहीं आ रहा है, बात आ रहा है हमारे भारत के जितने भी मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू थे, ये सही है या गलत है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम एक ही बात बता रहे हैं कि तमाम इंसानियत एक आदम से हैं और आदम नबी थे और आदम और नबी जो होते हैं सिर्फ अल्लाह की प्रचार और प्रसार करने के लिए आते हैं। तो अल्लाह का ज़ाब्ता है, कानून है दुनिया के अंदर, जब भी बिगाड़ आया अल्लाह नबी को भेजे, पैगंबर को भेजे कि हमारे बंदों को जा कर के सही बात बता दो। नबी आते थे, दिन की मेहनत करते थे, लोग अल्लाह को पहचानने लगते थे। नबी चले जाते दिन और दिन की मेहनत भी ख़त्म हो जाती थी, लोग मुर्तद हो जाते थे। वैसे एक ही आदम से हम सब हैं और ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और बाद में लोग इस्लाम धर्म अपना लिए, ये कहना बिल्कुल गलत है। अभी भारतीय राजनीति में क्या हो रहा है, हिंदू का नेता जैसे योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, टी राजा सिंह और मुसलमानों के नेता हो गए आपके असासुद्दीन ओवैसी हो गए, उसके बाद बहुत से नेता हैं। तो आप जो भारतीय राजनीति में जो मुसलमानों के नेता अलग है और हिंदू के नेता जो अलग है, ऐसे में आप नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ हैं या नरेंद्र मोदी हैं, ये राजनीतिक लाइन से जुड़े हुए लोग हैं और हम लोगों को राजनीतिक से कोई
मुनासबत उतना नहीं होता है। बस इतना है कि वो लोग हमारे देश के सेवा कर रहे हैं, हम लोग भी उनके पीछे हैं। मतलब सरकार जो भी काम कर रही है उसका समर्थन आप करते हैं? हर चीज़ का तो समर्थन नहीं करते हैं, जैसे में? चूँकि अल्लाह ने कुरान उतारा, कुरान मुस्तकिल एक कानून है और मौजूदा हुकूमत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुरानी कानून को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे वक्फ की जायदाद है, हमारे पूर्वज या जो भी है, ये ज़मीन को वक्फ कर दिए मदरसे के लिए या मस्जिद के लिए, या मान लिए बहुत सारे लोग हिंदू समाज के अंदर मंदिर के नाम पर उसको वक्फ कर दिए। अब मौजूदा हुकूमत उसको अपने अंडर लेना चाहती है और हम कहते हैं और कुरान भी कहता है वक्फ जो है ये अल्लाह की अमानत है। कुरान में, इसलिए जी, कुरान में वक्फ बोर्ड का जिक्र है? वक्फ के बारे में है कि जो लोग अपनी जायदाद को अल्लाह के नाम पर दे दिए, उसमें अब वो जिसके लिए दिए हैं वो उसी का होकर के रहेगा। हम उसके अंदर कानून अपना एक कानून बना करके उसके अंदर दखल अंदाजी करें, इसको न इस्लाम बर्दाश्त करेगा न कुरान बर्दाश्त करेगा। तो जो वक्फ है वो अल्लाह का बनाया हुआ कानून है या भारतीय राजनीति का बनाया हुआ कानून है? वक्फ जो है ये अल्लाह की अमानत है। कुरान में वक्फ का जो जिक्र है, वक्फ बोर्ड का कुरान में जिक्र है जी, वक्फ के बारे में तो है। तो ऐसा जब कुरान में है तो वक्फ बोर्ड पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, ईरान जितने भी मुस्लिम राष्ट्र है 57-58 वो हर जगह पर वक्फ बोर्ड होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कहीं बाहर के देश में है नहीं, हमारे भारत में ही है। अब हम बाहर के बारे में तो नहीं बताते हैं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। तो वक्फ जो देने वाले मस्जिद के नाम पर दे दिया, अब हम उसमें दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं? हम देश के प्रधानमंत्री हो या अपने सूबा के मुख्यमंत्री हो, हमको इसका हक कोई नहीं देता वक्फ बोर्ड के अंदर दखल अंदाजी। वक्फ बोर्ड भारत में कब आया? अब ये तो हमारे बड़े बताएंगे कब आया। मतलब भारतीय राजनीति में वक्फ बोर्ड आज़ादी के बाद आया जी, लेकिन कुछ ऐसे भारत में मंदिर है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो हजारों साल पुराना है जी, उस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा है। ये कहाँ तक सही है कि हमारा वक्फ प्रॉपर्टी है? जैसे कि अभी मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ का जो प्रॉपर्टी है उस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक दिया है। कुंभ मेला जो लगा हुआ है उस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक दिया है। ये कहाँ तक सही है? जो अब इसके बारे में तो बजाबते सर्च चल रहा है, संभल में भी सर्च चल रहा है। संभल में खुदाई हुआ तो उसमें से नीचे से मस्जिद निकल आया। कितना साल पुराना मस्जिद निकला? अब तो देखने में तो लग रहा है हजारों साल पुराना है। मतलब हजारों साल पुराना। इस्लाम धर्म का स्थापना कब हुआ? इस्लाम धर्म का स्थापना तो आदम है तो उसी वक्त हुआ। तो अभी जो बताया जाता है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना है, ये सही है या गलत है? देखिए, हमारे नबी जो हज़रत मोहम्मद सल्लम है, नबी तो लगभग 1.25 लाख है, लेकिन आखिरी नबी जो हज़रत मोहम्मद सल्लम आए उनके ज़माने को 14.5 साल हुए हैं। वैसे इस्लाम का स्थापना तो आदम अलैहिस्सलाम आए उसी ज़माने से। भारत में इस्लाम कब आया? भारत में इस्लाम कब आया, अब इसके बारे में तो बस हम इतना जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम आए, इस्लाम आया। ज़माना बीच में दिन की मेहनत का ख़त्म हो गया, लोग मुर्तद हो गए, सब लोग अब कोई बौद्ध धर्म अपना लिया, कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई कुछ बन गया। अच्छा, ऐसा जैसे पुस्तक में मिलता है इस्लाम का स्थापना जो है 6ठी शताब्दी में हुआ, ये सही है या गलत है? ये गलत है, हमारे समझ से गलत है। तो उसके बाद से
एक डेमोग्राफी है मुस्लिम समाज का। आप जो भी इसका उत्तर दीजिएगा बहुत बेबाक तरीका से दीजिएगा। जैसे जहाँ पर मुस्लिम समुदाय 50% से ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर गैर मुस्लिमों का रहना हराम हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। ये सच्चाई है, इससे हम लोग नहीं मुकर सकते हैं। इस चीज़ को आप किस दृष्टि से देखते हैं? इसका तो इजाज़त न कुरान देता है न इस्लाम देता है। लेकिन ये जो लोग करते हैं, अगर जो लोग करते हैं उनके अंदर इंसानियत नहीं है। लेकिन आप बता रहे हैं मौलाना साहब कि ना इस्लाम देता है और ना ही कुरान देता है, लेकिन गैर हिंदुओं को मारना, उनको प्रताड़ित करना, एक कुरान पढ़ने वाले और इस्लाम को मानने वाले ही लोग करते हैं। अगर कुरान इजाज़त नहीं देता है, इस्लाम इजाज़त नहीं देता है, तो ऐसी हरकत कुरान पढ़ने वाले और इस्लाम को मानने वाले ही क्यों करते हैं? इसका जो है दहशतगर्दी का जो है उसको धर्म से कोई लगाव नहीं होता है। खा वो हिंदू समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हों, दहशतगर्दी का किसी भी मज़हब से कोई लगावे नहीं होता है। हमारे हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो जो लोग टारगेट करते हैं और इज़्ज़त देने वाले इज़्ज़त भी देते हैं, जैसे हम लोग हरे राज्य में है, अल्लाह का करम है। यहाँ पर अगर 2000 हमारे गैर मुस्लिम भाई का घर है तो हम लोग 200 हैं, लेकिन अल्लाह का करम है यहाँ के हिंदू समाज के लोग यहाँ के लोगों की बहुत इज़्ज़त देते हैं। लेकिन बहुत सारे जगहों पर ऐसे भी लोग हैं जो मुसलमानों की पड़तालित करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जगहों पर जहाँ पर जैसे आप बता रहे हैं कि हिंदू समाज के लोग कम है, मुसलमान ज़्यादा है, वहाँ पर उनके साथ जाति किया जा रहा है। तो कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर अक़लियत समाज के लोगों के ऊपर वो जुल्म व ज़्यादती करते हैं तो इसका इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। कौन ऐसा जगह है जहाँ मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है? किस देश में जहाँ केवल मुसलमान है और वो सुरक्षित है, शांति से है? इसके बारे में तो जो हमारे बड़े हैं जो पूरी दुनिया का सर्च करते हैं वो बताएंगे, हम तो उतना बड़े आदमी है नहीं। भारत में कौन ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और लोग सुखी से हैं? क्या कह रहे हैं? भारत में कौन ऐसा जगह है जहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है और वो लोग वहाँ पर सुखी से हैं? अब इसका सर्च तो हम नहीं किए हैं। अच्छा ये बताइए, अभी पाकिस्तान और तालिबान का जंग छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान और तालिबान में भारतीय मुसलमान जो हैं, या आप अपना व्यक्तिगत विचार बताइए, आप तालिबान को समर्थन देते हैं या पाकिस्तान को समर्थन देते हैं? हम दहशतगर्दी का समर्थन नहीं देते हैं, कोई भी हो, तालिबान हो, पाकिस्तान हो या हमारे देश के मुसलमान हो, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। आप इस चीज़ को मानते हैं कि दहशत फैलाने के लिए गो हत्या होती है या पत्थरबाजी की जाती है? इस चीज़ को आप मानते हैं या इस्लाम गो हत्या करने का इजाज़त देता है? इस्लाम हम शुरू में ही बताए हैं, किसी भी धर्म के अंदर उसके, जैसे हिंदू समाज के लोग गाय को माता मानते हैं, तो वो उनके नज़दीक चूँकि वो काबिले इबादत है, इसलिए आपको हमारे इस्लाम धर्म तो इजाज़त देता है कि आप उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़बह करके खा सकते हैं। लेकिन आप जिस देश में हैं उस देश के अंदर लोग उसको माता मानते हैं। अब एलानिया इस तरीके से करना ये मुनासिब नहीं है। कोई मतलब जैसे कि आप जैसे बताएं कि लाखों पैगंबर आए जी, कोई ऐसा पैगंबर है जो मतलब जैसे कि मांसाहारी भोजन करते हो? किसी का नाम बता सकते हैं? आप बोले इस्लाम इजाज़त देता है या बिस्मिल्लाह कुछ बोल कर मतलब जब्बे करने का? जी जी। कुरान में इसका जिक्र हलाल है, जानवरों में उसका भी जिक्र, हलाल करना ही कुरान में कहीं जिक्र है कि आप किसी जीव को हलाल कर सकते हैं? हमारे उसका सूरा मतलब जैसे आयत होता है, कुछ ऐसा आयत है जिसमें इसका जिक्र किया गया, वो बताइए। जानवर को मारना हमारे नबी ने इसकी इजाज़त दी है। कि कौन सा आयत है? वो आयत पढ़ कर जरा बताइए। वो आयत अभी जहन में नहीं है। कुरान में लिखा है?
अगर कुरान में नहीं है तो हदीस में ज़रूर है। हदीस में लिखा है, मतलब हदीस में जीव हत्या करना लिखा है, आप इस चीज़ को मानते हैं? खाने का चीज़ है उसको खा सकते हैं, जैसे आप मछली खा सकते हैं, मुर्गा खा सकते हैं, वो भी तो जीव है। अगर जीव हत्या की इजाज़त नहीं है तो आप मछली भी नहीं खा सकते हैं, आप मुर्गा भी नहीं खा सकते हैं, खस्सी भी नहीं खा सकते हैं। तो जैसे आप खस्सी खा सकते हैं और मुर्गा खा सकते हैं, वैसे उसको भी खा सकते हैं। जैसे कि हमारे धर्म में, जैसे कि कोई भी धर्म ग्रंथ है, कोई भी पुस्तक है धर्म का, उसमें मछली खाना, चिकन खाना कहीं से नहीं लिखा है। बेहुदागिरी है कि मछली, चिकन इत्यादि लोग खा रहा है। हमारे धर्म के किसी भी धर्म पुस्तक में जिक्र नहीं है, लेकिन आपके धर्म पुस्तक में, वो हदीस हो या कुरान शरीफ हो, उसमें इस चीज़ का जिक्र है कि हाँ आप किसी दूसरे जीव को खा लेते हैं, हाँ या ना? जी, आपके हदीस में या कुरान में इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि आप किसी भी जीव को मार कर खा सकते हैं, हाँ या ना? किसी भी जीव के बारे में तो नहीं है जो हमारे लिए हलाल है। हलाल करने का जिक्र है कि आप हलाल कर मतलब किसी जीव का हलाल कर आप खा सकते हैं। जो जानवर हमारे लिए हलाल है उसको ज़बह करके खा सकते हैं, जो हराम है उसको नहीं। तो फिर जब आप बोले हैं ना अभी कि मतलब जैसे मछली खा रहे, चिकन खा रहे, तो उसको खाने में क्या हो जाएगा? इस तो अब सब जीव जीव ही है। नहीं, हर जीव को इजाज़त नहीं दी। जैसे कि हम बता रहे हैं, अब हम बता रहे हैं जैसे कि दूध है जी, ठीक है, तो अब हम सोचे कि चलो भाई सब दूध दूध ही ना है, माँ का दूध पी रहे हैं तो हम बहन का भी दूध पी लेंगे, बेटी का भी दूध पी लेंगे, ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। तो मतलब अगर हम छोड़ेंगे तो मतलब पूरा दूध छोड़ेंगे आपके हिसाब से? मतलब आपके हिसाब से हम छोड़ेंगे तो सब छोड़ देंगे ना? जैसे हम बता रहे हैं आपको, हमारे धर्म में किसी भी जीव को मारना सही नहीं है जी, वैसे आपके धर्म में होगा ना कि किसी भी जीव को मारना बिल्कुल सही नहीं है, कुछ भी हो, वो चींटी क्यों ना हो। नहीं, हमारे यहाँ है कि जो खाने का है उसको हलाल तरीके से ज़बह करके खा सकते हैं, जो खाने का नहीं है उसके ऊपर आप गुलेल से निशाना भी नहीं लगा सकते। अच्छा, इस्लाम का उदय कहाँ से कौवा है, कौवा खाने का जानवर नहीं है, खाने का परिंदा नहीं है, आप उससे उसको गुलेल से भी आप उसके ऊपर निशाना नहीं लगा सकते हैं। हलाल इस्लाम इसके लिए इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। हलाल हराम का अंतर बताइए। हलाल कहा जाता है जो शरीयत में जायज़ हो, और हराम कहा जाता है जो शरीयत में जायज़ नहीं है। अच्छा, आप शरीयत को मानते हैं? जी, शरिया कानून को मानते हैं? जी। अगर आपके पास दो पुस्तक रखा जाए, एक संविधान को रखा जाए और एक शरीयत को रखा जाए, तो आप संविधान को मानिएगा या शरीयत को मानिएगा? जी, जो हमारा संविधान है, शरीयत कहता है कि संविधान जो है देश के जो संविधान है, कानून है, उसको मानना और उसके कानून के मुताबिक चलना, ये भी एक इबादत है। लेकिन जहाँ पर संविधान कुरान से टकराएगा वहाँ पर हम कुरान को मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। जहाँ पर संविधान कुरान से टकराएगा वहाँ पर आप कुरान को मानिएगा, संविधान को ना मानिएगा, संविधान को छोड़ दीजिएगा। जी, आप इस चीज़ को बताइए कि अगर संविधान में अगर लिखा है, आप जितना सवाल कर रहे हैं हमसे जो बड़े लोग हैं वहाँ कीजिए। आप इसकी जवाब नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आप कोई भी चीज़ जो व्यवहार तरीके से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मुफ्ती होंगे वही इसका पूरा, चूँकि आप यहाँ डाउनलोड कर रहे हैं, इसको आप कहाँ कहाँ भेजेंगे, देखिए एक इसका कोई ये नहीं है। इसलिए जो हमारे में भी जो मुफ्ती होते हैं ना, आप जितना भी चीज़ पूछ रहे हैं ना, जी, पूरा कुरान की आयत पढ़ करके आपको समझा करके दे सकते हैं मुफ्ती लोग। तो आप मुफ्ती से जाके मिलिए और उनसे इस तरह का इंटरव्यू लीजिए। मतलब आपको, मतलब जैसे कि बस जहाँ है आपको यहाँ तक ही जानकारी है, जी, इससे ऊपर जानकारी नहीं है। तो कुरान के बारे में तो जानकारी होगा ही पूरा। कुरान के बारे में जो पूछना है पूछिए। आप अब जहाँ जहाँ तक जा रहे हैं उतना हमको पहुँच नहीं है, फिर आप यहाँ रिकॉर्ड करके इसको कहाँ कहाँ भेजेंगे, या आप तक और हम तक तो मौजूद आप नहीं। आप अच्छा ही ना बोलिएगा, जो बोलिएगा वो अपने हिसाब से बोलिएगा, और आपका पुस्तक जो इजाज़त दे रहा है आप उस हिसाब से बोलिएगा। जी,
पुस्तक जो आपको इजाज़त देगा, हमारा पुस्तक जो इजाज़त दे रहा है उसी के मुताबिक आदमी बोल रहा है। तो उसमें- लेकिन दलील के साथ हमारे जो बड़े हैं मुफ्ती हैं वो आपको बताएंगे। आप इसका दलील नहीं दे सकते हैं। जो हमारे मुफ्ती हैं, हम मुफ्ती नहीं हैं, जो कुरान की आयत पेश करके अब आपसे हिंदू धर्म के बारे में पूछा जाए और कहा जाए कि आप संस्कृत से या गीता से या फला फला किताब से आप हवाला दीजिए, तो आप ही के समाज के हर आदमी हवाला नहीं दे सकते हैं। जानते ज़रूर हैं लेकिन आप हवाला पूछेंगे, हवाला नहीं दे सकते हैं। उसी तरह हमारे में जो मुफ्ती हैं वो आपको हवाला के साथ में आपको बताएंगे, और हम लोग मुफ्ती नहीं हैं। आपके पास शॉर्ट जानकारी है जी लेकिन जो भी आप जानकारी दिए वो हमको मतलब अच्छा लगा। जो भी है वो अपने दिल से आप बताएं, वो अच्छा हो या बुरा हो, जो भी बताएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे कभी ना कभी। जय हिंद।